नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का रुख। देश में 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा केस मिले, 196 मरीजों की जान चली गई, 22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। अब टोटल केस का आंकड़ा 1,15,00,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 27,126 कोरोना के नए केस सामने आए, 92 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी बाहर निकलने पर गिरफ्तारी का प्रावधान। लॉकडाउन का असर भोपाल समेत तीनों शहरों में नजर आया। सड़कें एकदम सुनसान नजर आई। भोपाल के बाहरी सीमा समेत अंदर भी पुलिस ने करीब 128 जगहों पर बैरिकेडिंग की। हरियाणा में 24 घंटे में 821 नए केस मिले, 3 मरीजों की जान चली गई। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी केस बढ़ते लगे। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली। 24 घंटों में 141 नए केस मिले। महामारी को रोकने के लिए जिले में मेगा ड्राइव चलाई जा रही है। कोरोना की रफ्तार बरकरार। कैथल में भी कोरोना का कहर देखने को मिला। 24 घंटे में 28 नए मामले आए सामने। कैथल में कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की। रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग होगी और मास्क न लगाने पर चालान काटे जाएंगे। डीसी ने अधिकारियों की क्लास लगाई। कहा कि सोमवार और मंगलवार को कोरोना मेगा वैक्सीनेशन डे पर सभी अधिकारी और कर्मचारी टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा कि शिक्षा विभाग के लिए विशेष कैंपों का आयोजन, टीकाकरण अभियान कराया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट में लिखा कि बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक ही सीमित। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उद्योगपतियों को मोदी और मनोहर सरकार में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। उद्योगपति देश को रेवेन्यू देते हैं और रोजगार भी देते हैं। देश की तरक्की में उनका बड़ा योगदान। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बिना भय और डर के उद्योग हरियाणा और फरीदाबाद में भी चलाएं। 75% आरक्षण के कानून से डरने की जरूरत नहीं, इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फूलों की होली मनाएं ताकि भयंकर बीमारी से बचा जा सके। गुर्जर फरीदाबाद में उद्योगपतियों की तरफ से आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथुला से विधायक नैनपाल रावत और विधायक राजेश नागर मौजूद थे। पलवल के बस स्टैंड पर शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शराबी महिला के वस्त्र पहनकर रोडवेज की बसों के सामने लेट गया, जिसे लोगों ने काफी समझाया, लेकिन वो बस के सामने से डटा रहा। काफी देर के बाद हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद शराबी ने बस का रास्ता छोड़ा, जिसके बाद बस में बैठे यात्रियों ने राहत की सांस ली। पलवल बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी भी है, लेकिन काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद वहां से कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। डिपो में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ के प्रधान का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कैथल में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए हड़पने के आरोपी को जिंद बाईपास से गिरफ्तार किया। आरोपी ने एफसीआई में नौकरी दिलवाने के नाम से रुपये हड़पे थे और फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसे कहा था कि उसकी पहचान एफसीआई के बड़े अधिकारियों से नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 2,50,000 रुपए लिए थे। कैथल के सेक्टर 18 में बाईपास में बाइक सवार 4 लोग 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर ले गए। आरोपियों ने बच्चे के मामा के साथ मारपीट भी की। पुलिस महिला के पति पर ही अपहरण का शक जता रही है। महिला की पति के साथ कुछ अनबन चल रही है। बच्चा पिता के साथ रहने की बजाय मां के साथ रह रहा था। सेक्टर 18 की रहने वाली महिला का कहना है कि वो ड्यूटी पर गई थी। घर पर उसका भाई और बेटा था। कुछ लोगों ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी।
अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने कई महीनों बाद जनता दरबार लगाया। विज ने सभी लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ज्यादातर समस्याओं का निपटारा किया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा संभाला है। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा था तब भी मोदी ने देश की कार्य व्यवस्था को संभाले रखा। अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नाना ने तो 50,000 हेक्टेयर जमीन चीन को दे दी थी। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन आने के बाद कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सिंधु बॉर्डर पर 2 जगह व्यवस्था की गई, लेकिन वहां पर किसान महज नाम मात्र ही पहुंचे। आंदोलन में डटे हुए किसानों ने वैक्सीन लगवाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान की भरपाई करने के लिए लाया गया कानून बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश द्वारा पहले ही ये कानून लागू कर दिया गया, जिसके बाद अच्छे परिणाम सामने आए। हुड्डा ने बयान में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कौलपाल गुर्जर ने कहा कि ये किसी तरह से भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं, सरकारी संपत्ति वास्तव में लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से बनाई जाती है। कोरोना पर कौलपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में पहले से सतर्कता बरतनी जा रही है, लेकिन कोरोना के मामले फिर भी बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी को जागरूक होकर सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। कैथल में डीसी कॉलोनी रहवासी समिति की जमीन के कलेक्टर रेट ने फेरबदल का मामला सामने आया। अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जमीन की होने वाली ई नीलामी पर स्टे ऑर्डर जारी किया। जमीन का कलेक्टर रेट तहसीलदार ने 42 लाख रुपए प्रति एकड़ दर्शाया, जबकि राजस्व विभाग ने रिहायशी जमीन के लिए रेट 12 करोड़ रुपए रखा था। डीसी कॉलोनी रहवासी भवन निर्माण समिति के सदस्य की ने याचिका अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए नीलामी पर स्टे लगाया गया। अब आगामी सुनवाई 26 मार्च को होगी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने चेयरमैन जस्टिस S.K. मित्तल ने करनाल के सेफ्टी होम और नारी निकेतन का दौरा किया। टीम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। होली त्योहार पर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जिसको लेकर अंबाला में रेलवे प्रशासन की तरफ से तैयारियों की गई ताकि यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा न हो। अंबाला में 6 होली स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें से 1 दैनिक और 5 साप्ताहिक है। गुरुग्राम में दिल्ली रोड पर जाम से निजात दिलाने के लिए बन रहा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण कार्य के चलते शीतला माता रोड पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतुल कटारिया चौक मार्केट के लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य देरी से किया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 6 महीने से शीतला माता रोड बंद पड़ा हुआ है। सिरसा के गांव में नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। बच्चों के इलाज के लिए नाबालिग अस्पताल में दाखिल कराया गया। परिजनों ने शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पकड़कर उसकी आरोपी की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस को दी गई शिकायत में पिता ने बताया कि बच्ची के घर में अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। बिना काम किए करोड़ों रुपए के भुगतान के मामले में फरीदाबाद नगर निगम के 4 कर्मचारी पर गाज गिरी। चारों कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया। कर्मचारियों ने कई वार्ड में बिना काम किए ठेकेदार को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया था। मामले की जांच में दोषी पाए जाने के बाद कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। सिरसा में कोरोना का कहर देखने को मिला। जिले में 17 नए केस मिले। अब एक्टिव केस की संख्या 60 से ज्यादा हो गई है। झज्जर के गांव खानपुर के विक्रम पहलवान की आधा दर्जन पहलवान युवकों ने छाती में गोली मारकर हत्या कर दी। पहलवान युवकों ने अखाड़े में पार्टी के लिए बुलवाकर विक्रम को गोली मारी। विक्रम ने हरियाणा में कई मेडल जीते हैं। पुलिस इंचार्ज ने बताया कि 5 से 6 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रादौर के सरकारी कॉलेज में पुलिस ने छात्रों को जागरूक किया। पुलिस ने टीम के बुक्का चौक पर भी लोगों को कोरोना नियमों का पाठ पढ़ाया और चालान काटे। थाना प्रभारी ने कहा कि सरकारी कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को जानकारी दी। पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया में एक युवक को कुछ युवकों ने तेजधार हथियारों से वार कर मौत की घाट उतारा। 18 वर्षीय मृतक की पहचान अंबेडकर कॉलोनी निवासी के तौर पर हुई। झज्जर में वेतन न मिलने के चलते सरकारी अस्पताल के अनुबंधित कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे लोगों को परेशानियां हुई। अस्पताल में करीब 130 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का आरोप है कि डीडी पावर रखने वाली एमएस बजट रखने के बावजूद भी बिल पास नहीं हो रहा। भिवानी के गांव में 3 बच्चों की मां ने अपहरण और दुष्कर्म से शर्मसार होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। 40 वर्षीय महिला जनवरी महीने में लापता हुई थी। महिला के पति ने गांव के ही 20 साल के युवक पर उसकी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया था। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन ड्राइव के लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा में 6 केंद्रों का दौरा किया। गुर्जर ने इस दौरान लोगों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की। सेक्टर 3 के FRU पर पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने बेहतर काम किया और न सिर्फ देश बल्कि लोगों को महामारी से बचाने के लिए काम किए गए। बढ़ते कोरोना केस को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए लापरवाही न बरतें। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 26 मार्च को लेकर 27 अप्रैल तक होगी। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा को डेटशीट जारी की। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होने वाली परीक्षाओं में कोरोना नियमों का पालन करवाना जरूरी। शिक्षा मंत्री ने डेटशीट घोषित करने के साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए MHA की गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षाओं के संचालन का आदेश दिया। कैथल में नागरिक अस्पताल के कार्यक्रम में पहुंचे सांसद नायब सैनी ने ओवैसी के बयान पर कहा कि शुक्रवार को शराब के ठेके बंद रखने की ओवैसी की मांग को भी मानना चाहिए। जबकि दादरी के गौशाला में युवक के करीब 1 सप्ताह पहले पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार किया, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बड़ा संज्ञान लिया। पुलिस अधीक्षक ने दादरी सिटी थाना प्रबंधन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और 2 पुलिस अधीक्षक ऑफिसर को SPO को बर्खास्त करने के आदेश दिए। दादरी के वार्ड 19 निवासी युवक ने गौशाला मोहल्ले में रहने वाले युवक के खिलाफ मारपीट की थी, जिसके शिकायत पर पुलिस को दी गई। पीड़ित युवक को थाने ले जाकर पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। सोनीपत कोर्ट परिसर में अजय उर्फ बिट्टू को गोली मारने और घर उसके पिता की हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। शुक्रवार देर रात को गैंगस्टर रामकरण के गांव में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। गैंगस्टर रामकरण के घर पर पुलिस की तलाशी जारी है। गैंगस्टर रामकरण के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई। रामकरण और संदीप गैंग में आपसी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में गैंगस्टर रामकरण ने अजय उर्फ बिट्टू पर फायरिंग करवाई और उसके पिता की हत्या करवाई। गुरुग्राम में हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए नगर निगम ने पाइपलाइन बिछाई, जिससे घरों तक पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। चोरी की वारदातें जारी। चोरी करने के लिए अब नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी। इसके तहत 23 के दायरे में आने वाले शक्ति पार्क और हरिनगर में पानी के मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे पानी के पीने की चोरी और बर्बादी को रोका जा सके। गुरुग्राम के सदर बाजार को नो व्हीकल जोन बनाने से
बाजार के व्यापारियों में काफी रोष है। व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम इस हफ्ते के लिए सदर बाजार में 3 घंटे तक नो व्हीकल जोन बनाया, जिसके विरोध में उन्होंने बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों को कहना है कि वो नहीं चाहते कि सदर बाजार में नो व्हीकल जोन बनाया जाए। नो व्हीकल जोन बनने से बाजार में ग्राहक नहीं आएंगे, जिससे व्यापारियों को नुकसान होगा। कुरुक्षेत्र सांसद नायाब सिंह, विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कई बीजेपी नेताओं ने लगवाया कोरोना का डोज। कहा, आमजन आगे आकर कोरोना वैक्सीन लगवाए। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पिछले सालों में हुई भर्तियों में फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। ऐसे में कर्मचारी उन्होंने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज या फिर नौकरी करते समय डिग्री हासिल की हो, उनका अब नौकरियों से बाहर होना तय। जिला स्वास्थ्य विभाग अब जिले भर में काम कर रहे लोगों में से 519 कर्मचारियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करेगा। जांच का ये काम जिला स्वास्थ्य विभाग को 31 मार्च तक पूरा करना होगा। कलात में महिला की हत्या का शव को लोहे की चेन और कंक्रीट पोल में बांधकर तालाब में फेंक दिया। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई। रेवाड़ी में 9 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। गोला के विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, जिनके से एक बाईपास बनने वाला है जो गांव पीपड़ से होकर टटियाना की तरफ जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मिल्क प्लांट प्रोजेक्ट पर भी काम जल्द ही शुरू होगा, जिसको लेकर सरकार ने सुझाव मांगा है। शहर की ट्रैफिक पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान लोग पुलिस कर्मियों से उलझते नजर आए। साइबर सिटी गुरुग्राम में चल रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में डीटीपी इन्फॉर्मेंट को लेकर अब एक और जिम्मेदार देने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम सदन की बैठक में शहर में हो रही अवैध निर्माण पर मामला उठाया गया और अवैध निर्माण के नाम पर वसूली करने का मामला भी रखा गया सामने। जेजेपी एमएलए ईश्वर सिंह और बीजेपी नेता कुलवंत बीजापुर में दोनों आमने सामने। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बस स्टैंड की घोषणाओं को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। फतेहाबाद पहुंचे बीजेपी किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह जदूड़ी ने कहा कि किसानों ने वैक्सीनेशन नाम हो रहा है, अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। किसान नेता गुरनाम ने कहा कि किसान आंदोलन में जुटे रहे लाखों लोग, फिर भी एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से लोगों में एक बार फिर डर का माहौल शुरू हुआ। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा। ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। केंद्र सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि अब ऐसी कोई योजना ही नहीं रहेगी, इसका कोई नाम नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा कि जनता को ऐसा ही राशन पहुंचाया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार की हर शर्त मानने को तैयार है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जनता तक ईमानदारी से राशन पहुंचाना हमारा पहला लक्ष्य। भारत ने इंग्लैंड टी20 सीरीज की आखिरी मैच में 36 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 3-2 से कब्जा कर लिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 188 रन ही बना सकी। मैच में 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट ले लिए।